नमस्ते। क्लिंजिंग हो गई और अब देखते हैं रीडिंग क्या है। उनको कर्म का फल क्या मिलेगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक। वी आर फोकसिंग ऑन दैट पर्सन। ये जो पर्सन है उनको अपने कर्म का क्या फल मिल सकता है। ठीक है, उसके बारे में है रीडिंग एंड उसके लिए हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट। कृष्ण कॉन्शियसनेस, ओके, टैरो एंड ओरेकल। ठीक है, तो शुरुआत पहले करते हैं टैरो से। ठीक है, चलो देखते हैं हमें टैरो की रीडिंग क्या मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हाँ, वाह, 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स में मिल गए हैं। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं हमें टैरो से क्या मिलते हैं। ओके, चौथा कार्ड आ गया। और देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं फ्रॉम द टैरो। चलो, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो वी आर टेकिंग दोस कार्ड्स, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, लेट्स कनेक्ट विथ द कार्ड्स। ठीक है, हम सिर्फ स्ट्रेट रीडिंग करने वाले हैं, रिवर्स रीडिंग आज हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा कि शफलिंग कब ख़त्म होती है। ठीक है, so here we go। हाँ, ये कार्ड आ गया है यहाँ पे। आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई ये जो कार्ड है इनकी कहानी बता रहा है कहीं ना कहीं पे कर्म का सिद्धांत उनको ऐसा फल दिला रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन रो सकता है अपनी ज़िंदगी में, या फिर आने वाले कुछ वर्ष के लिए बहुत ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आपको तकलीफ़ दी है, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का ऐसा कहना है, देखो जैसे कि जो बीज इन्होंने बोया है बिल्कुल वही फल इनको मिलेगा। ठीक है, तो अगर इन्होंने क्रोध का बीज बोया है उनको क्रोध मिलेगा, अगर धोखे का बीज बोया है तो इनको धोखा ही मिलेगा। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि भाई ये तो ज़िंदगी आराम से काट रहा है, ऐसा नहीं होता। दूसरे व्यक्ति का बस समय आने की देर होती है। जैसे ही वो समय आता है उस व्यक्ति को फिर उसको भुगतना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कि शिशुपाल के बारे में कहा गया था कि 100 गुना उसके माफ़ किए थे, जैसे ही 100 गुना कंप्लीट कर लिए 101 गुना शासन हो गया उसको। ठीक है, उसी प्रकार से 8 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे कहीं ना कहीं बिलखता हुआ, अकेले डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हुआ है पर्सन, और हतबल इंसान के कुछ नहीं कर सकता। अगर इसने आपको चोट पहुँचाई है तो इसको भी कहीं ना कहीं चोट मिल सकती है, मिल रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि भाई कहीं ना कहीं जगह छोड़ के जाना, या फिर जो स्टेबलाइज्ड है उनका बिजनेस हो, शॉप हो, जॉब हो, कहीं ना कहीं वहाँ से मुंह मोड़ना, मन नहीं लगना कहीं पे काम करने के लिए, ये उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। कहीं ना कहीं तरक्की जो है वो डाउनफॉल शुरू हो सकता है। तो अगर उन्होंने किसी को तकलीफ़ दी है, किसी का मन दुखाया है, जिसके कारण वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में तरक्की ना कर पाया हो, जैसे कि आपके बारे में अगर कहे, तो ये पर्सन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन समय आने पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं शादी के बारे में कुछ चीज़ें दिख रही हैं। बस शादी बस ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे कमिटमेंट भी दिख सकती है, लेकिन कमिटमेंट किसके साथ, ये बात बहुत गहन है, ये बात बहुत ही गूढ़ है। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि भाई ये तो फिर आगे ज़िंदगी में मूव ऑन होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मूव ऑन होने का मतलब क्या होता है कि भाई पास को पूरा छोड़ना, लेकिन कोई व्यक्ति अपने पास को पूरा छोड़ सकता है क्या? जिसने छोड़ा वो तो मूव ऑन हो गया। लोग क्या करते हैं कि उस टॉपिक को हाइड करते हैं, यानी कि किसी को दिखाते नहीं हैं। जैसे कि मान लो इस व्यक्ति के मन में अगर कपट है, तो जिससे भी वो कनेक्ट कर रहा है उसको नहीं बताएगा कि मेरे मन में कपट है, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो कपट सामने आएगा ही। ऐसे कार्ड वही पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सामना करना पड़ सकता है खुद ही के विचारों का, खुद ही के ख्यालों का। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब कि इसके प्रिपरेशन या प्लानिंग फेल होती नज़र आ रही है। जैसे अगर वो प्लानिंग कर भी रहा है, शादी कर भी रहा है, तो उसके बाद भी भाई जो प्यार किसी को देना चाहता है वो डाउनफॉल हो रहा है। जैसे कि एक शॉप थी, अच्छी चल रही थी, फिर उसने शादी की एंड पता नहीं फिर डाउनफॉल अचानक से उसका शुरू हो गया। फिर पैसे पैसे को तरसता गया वो इंसान। तो जैसे कि एक कहानी रियल है, वैसे ही कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ शायद बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन।
पर यहाँ पे इनकी किस्मत किसी और के हाथ में लिखी होगी, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। मतलब ये चाहे कितनी भी कोशिश करें, जैसे कि मान लो अगर डिवोर्स के लिए लड़ रहे हैं तो शायद डिवोर्स नहीं मिल रहा है, या फिर जिस जगह के लिए लड़ रहे हैं उसका मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो इनकी किस्मत को पैरों तले दबा रहा है, ऐसा दिख तो रहा है यहाँ पे एज पर द सिचुएशन। 8 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अकेलापन, अधूरापन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भरा जीवन, यही उनके नज़र में शायद आ रहा है फ़िलहाल। तो मतलब कि भाई ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। चाहे जितने भी कोशिश करें आगे नहीं बढ़ सकते, और जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे रास्ता नहीं दिखेगा। रास्ता जब दिखता है तो हम कहते हैं भाई चलो भाई मंजिल करीब है, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है तो मंजिल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, फार अवे की बात है वो। 5 ऑफ सॉर्ड्स कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन के साथ धोखा करने वाला है। अगर इन्होंने किसी के साथ धोखा किया है तो इनको भी धोखा ही मिलने वाला है, ये तो भाई आपको ये पता है ना। जैसे कि आपने अगर ख़राब नोट दी तो आपको भी फल ख़राब ही मिलने वाले हैं, वही बात यहाँ पे हमें दिखती है। द फूल यानी कि भाई एक नई शुरुआत करने की कोशिश, लेकिन फूल का कार्ड एक्चुअली जो बेसिक मतलब होता है क्या होता है ना कि फूल जब डांस करता है तो उसे समझ में नहीं आता कि ये देखो यहाँ पे फूल ख़त्म हो गया, अभी पानी शुरू हो गया है, गिर सकता है नीचे, और सारी जो मेहनत है, सारा जो आनंद है वो धरा का धरा रह सकता है। तो वही है कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है कि ये जो भी करेगा वो उसको गलत जगह पे लेके जा रहा है। तो मति जो है उसकी भ्रष्ट हो गई है, मति कुंठित हो गई है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। याद आना, तरसना, तड़पना उस व्यक्ति के लिए कि भाई अगर वो व्यक्ति होती मेरी ज़िंदगी में तो कितना अच्छा होता। और जो अभी उनके साथ अगर व्यक्ति हैं तो उनके साथ इनकी बन नहीं रही है, बिगड़ रही है बातें, लगातार झगड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र तो आ रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की लगातार दिल की हालत ऐसे कि खस्ता पूरी दिल की हालत की क्या हो रहा है मेरे साथ और ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं तड़पना और कोशिश करना कि भाई वहाँ से हम बाहर निकले। ये इतना भी इजी नहीं होता, दिल को संभालना, दिल की हालत सही करना ये हर एक के हाथ में नहीं होता। यही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो फिनाले कार्ड है 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एक बस चाहत का इंतज़ार कि कब ऐसा पल आएगा जब ये सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तो सही हो ज़रूर सकती हैं। अगर ऐसी बात है तो देखो कर्म का फल, कर्म का सिद्धांत तो 100% मिलता ही है, ठीक है, एंड ये होता ही है डेफिनेटली, आप उसे नकार नहीं सकते। अब देखते हैं यहाँ पे हमें ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, एक पहला कार्ड आ गया यहाँ पे, और चलो एक कितने कार्ड आ गए देखते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है, और देखते हैं कितने कार्ड्स हमें मिल रहे हैं। ओके, चलो ये 2 कार्ड आ गए हैं। देखते हैं और कौन से कार्ड आते हैं, ठीक है। हाँ चलो, ये 3 कार्ड हमने लिए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो रीडिंग है पूरी साइड बाय साइड, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है आगमन प्रस्थान। जैसे ही अभी इनकी नई शुरुआत हुई है वहाँ से एग्जिट लेने की कहीं ना कहीं उनकी कोशिश हो रही है। मतलब जो वास्तु है या तो वो फल नहीं रही है, या फिर जो बिजनेस है वो फल नहीं रहा है, या फिर जो रिलेशनशिप है वो भी फल नहीं रही है। उपस्थित अनुपस्थित, ठीक है, यानी कि लग रहा था कि काफ़ी दोस्त आएंगे लेकिन अब काफ़ी दोस्तों का सपोर्ट मिस कर रहे हैं। अगर इन्होंने के साथ बेईमानी की है तो अच्छे जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे इनके अच्छे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। इच्छा अनिच्छा, तो यहाँ पे इनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होने की कोशिश लग रही है। हाँ, कुछ ख्वाहिशें पूरी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी जहाँ पे इनको अपने दिल के खिलाफ जाना होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें इनके मन के मुताबिक होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कड़वा मीठा दोनों प्रकार के अनुभव इनको आने वाले ज़िंदगी में, आने वाले पलों में आने वाले हैं। सिर्फ अच्छाई नहीं, बुराई का भी सामना इनको करना पड़ेगा। अंधकार प्रकाश, तो अगर इन्होंने किसी के प्रकाश को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो इनको भी बदले में अंधकार ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना दिन और रात, तो वही सिलसिला इनके साथ भी शुरू होगा। खुशियाँ सिर्फ नहीं रहेंगी, दुख भी वहाँ पे आएगा। आग पानी, जैसे हम इसको देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि रिश्ता बहुत सही होगा, लेकिन रिश्ता बिल्कुल आग पानी जैसा हो सकता है। आग पानी मतलब क्या है कि इनको तो भाई चाहिए प्यार, और मिल रहा है क्या कि धोखा मिल रहा है, या फिर वो पर्सन इनसे चिढ़ रहा है, गुस्सा हो रहा है। ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खुश नाखुश यानी कि भी हैप्पीनेस भी है,
एंड सैडनेस है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड हो रही हैं। ये व्यक्ति खुशियाँ मना रहा है लेकिन साथ में नाखुश भी होगा, तो ये चीज़ दोनों चीज़ें साथ में होगी और दोनों चीज़ें साथ में आएंगी। कोलाहल शांति, कि भाई इसको चाहिए शांति की तलाश, लेकिन कोलाहल नहीं, कि भाई कियोस हो रहा है, यहाँ पे तकलीफ़ें हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इन्होंने अगर किसी को ऐसा दिया है तो इनको भी बदले में वैसा ही मिलेगा। एंड हम देखते हैं फाइनली कृष्ण कॉन्शियसनेस से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो देखते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं यहाँ पे। काल भैरव, गणपति बप्पा मोरिया है। वो शायद हमें मैन्युअली चुनने होंगे कार्ड्स। ठीक है, चलो अब एक दो बार शफल करता हूँ, फिर हम मैन्युअली चुनते हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स हमें चुनने हैं। चलो चुनते हैं। ये आ गया पहला, ठीक है, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा। ठीक है, 3 कार्ड्स आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है टाइम टू मूव ऑन। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। ठीक है, देखो इस पर्सन को मूव ऑन करना ही होगा, यानी कि ये पर्सन अगर रुक भी गया है या फिर वापस आना चाहता है, नहीं आ सकता, उसको आगे बढ़ना ही होगा। जो भी उसके नसीब में लिखा है, अच्छा या बुरा, उसको फेस करना ही होगा, तो ये उसको डिनाई नहीं कर सकता। सेकेंड कार्ड है ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर दैन एनी मटेरियल वेल्थ। अगर ये भगवान को भूल गए हैं तो इनको दिल की शांति, मन की शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, भगवान को याद करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंदिर में जाना और पैर पड़ना, ऐसा नहीं होता। भगवान को याद करना मतलब हर पल आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी को पैसे दे रहे हो, किसी से पैसे ले रहे हो, भगवान साक्षी, इस अनुभूति से आगे बढ़ना। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है टफ टाइम्स, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड, द बैड टाइम्स विल आल्सो श्योरली गो। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो टफ टाइम्स इस पर्सन के लिए आने वाला है। तो अगर इस पर्सन ने इसकी प्रिपरेशन नहीं की है तो इसको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे इन्होंने किसी साथ बिहेव किया है वैसे ही बिहेव इनको मिलने वाला है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।